नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। नजर डालेंगे अभी तक की कुछ चुनिंदा खबरों पर। अनुराग बोले, जिस देश ने हम पर राज किया उसे हमने पीछे छोड़ दिया। दिल्ली में कांग्रेस टिकट के दावेदारों की छंटनी शुरू। कुल्लू में 568 पोलिंग बूथों पर होगा ऑनलाइन पंजीकरण। भेड़खट से 32 मील तक 4 लेन का कार्य जोरों पर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अंग्रेज देश को छोड़कर चले गए हैं, परंतु उनकी मानसिकता कांग्रेस के साथ रह गई है। नादौन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बांटो और राज करो कांग्रेस की नीति रही है। जाति, धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति कांग्रेस करती है। उन्होंने कहा कि एक से दूसरे राज्य में कांग्रेस की सफाई होती चली गई व कार्यकर्ता एक परिवार से दुखी होते चले गए। उन्होंने कहा कि राहुल विदेशों से यहाँ टूरिस्ट के तौर पर आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया की 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहुंच गया है। जिस देश ने हम पर राज किया, आज हमने उसी देश को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। कोविड-19 के बावजूद अब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के निर्णय के कारण ही यह उपलब्धि हासिल हुई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी मानसिकता कांग्रेस के साथ रही। बांटो और राज करो, चाहे जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर हो, बांटने का काम किया। और जब सत्ता से दूर हुए, जनता ने नकारा। गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लेकिन गरीब मिट गया। गरीबी नहीं इनके यहाँ पर हटती थी। अब वही परिवार और पार्टी अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रही, परिवार का भी और पार्टी का भी। एक से दूसरे राज्य में कांग्रेस की सफाई होती चले गई। कांग्रेस कार्यकर्ता उस परिवार से दुखी होने शुरू हो गए। अब जब उनको अपना अस्तित्व बचाने का समय आया है, तब विदेशों का टूर करके आते हैं, टूरिस्ट के नाते यहाँ पर आते हैं और आकर चले जाते हैं। यहाँ पर समय कम, बाहर समय ज़्यादा बिताते हैं। आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत है। जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उसको पीछे छोड़कर 5वां स्थान भारत ने दुनिया की अर्थव्यवस्था में पाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोविड के समय के लिए गए निर्णय, चाहे वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो, आत्मनिर्भर सोच को आगे बढ़ाने की बात हो, भारत से एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करने की बात हो, यहाँ पर पूंजी निवेश रिकॉर्ड आने की बात हो, यहाँ पर लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम हो, वैक्सीन बनाने का और 200 करोड़ से ज़्यादा लगाने का काम हो, 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम हो, ये सब किया तो मोदी सरकार के समय हुआ। और अर्थव्यवस्था भी न केवल पटरी पर आई, बल्कि तेज़ी के साथ आगे बढ़ी। जीएसटी कलेक्शन भी लगातार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ी। कभी 1,63,000 करोड़, कभी 1,34,000, तो अब 1,44,000 करोड़ भी। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार के निर्णयों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है और दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ी हुई है। सर, कल जेडीयू के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका कहना है कि विपक्ष एक होगा तो बीजेपी को हम 50 सीटों तक लेकर आ सकते हैं। क्या कहेंगे? 2014 हो, 2019 हो, अलग अलग राज्यों के चुनाव, महागठबंधन से लेकर बहुत सारे गठबंधन इन्होंने बनाए, लेकिन जनता ने जो भ्रष्ट लोग हैं उनको नकारा है और ईमानदार मोदी जी को बार बार स्वीकारा है। गरीब की भलाई करने वाले मोदी जी को जनता ने 272 सीटें, जहां 2014 में जिताई, तो 303 सीटें 2019 में जिताने का काम भी किया। राज्यों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे राज्यों में भी पूर्ण वापस एक बार सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह अपने आप में दिखाता है कि भाजपा की नीतियों में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। मणिपुर हो, बाकी राज्य हो, वापस भाजपा आई है और एक बार फिर 2024 जब आएगा।
दिल्ली में प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई बड़े नेता जुटे हैं। देर शाम तक छंटनी के बाद ही नाम सामने आएंगे। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के आला नेता बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। छंटनी के बाद बाकी बचे आवेदनों को केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। आज दिल्ली में आयोजित इस बैठक में एक एक विधानसभा क्षेत्र का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्रों से आए आवेदनों पर विचार विमर्श के बाद जिताऊ आवेदकों की लिस्ट तैयार की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बैठक में मौजूद हैं। देर शाम तक सीटों की स्थिति और छंटनी के बाद बाकी बचे नाम केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजने की संभावना है। जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित अटल सदन में शिक्षक दिवस के मौके पर जिला निर्वाचन कार्यालय कुल्लू ने स्वीप के अंतर्गत चुनाव उत्सव का आयोजन किया। उत्सव का शुभारंभ उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने किया। स्कूली छात्राओं ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वहीं एक्टिव कल्चरल एसोसिएशन के कलाकारों ने नाटक के माध्यम से बूढ़े हो या जवान सभी करें मतदान नाटक के माध्यम से वोट का महत्व बताया। इसके अलावा 18 साल के युवाओं को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के बारे में बताया गया। 568 पोलिंग बूथ पर ऑनलाइन पंजीकरण होगा। एसी टू डीसी शशिपाल ने कहा, अटल सदन में चुनाव दिवस मनाया। चुनाव से संबंधित जानकारी दी गई। डिक्की डोलमा व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आंचल ठाकुर भी मौजूद रही। कुल्लू, हरिपुर, बंजार, ITI, शमशी, सेऊबाग, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुल्लू, सुल्तानपुर के छात्र छात्राएं इस दौरान उपस्थित रहे। देश को है बस तुमसे आस, यह उत्सव है सबसे खास। देश को है बस तुमसे आस, अपने कर्तव्य को पहचान, अपने कर्तव्य को पहचान, देश धर्म का रखना मान। स्वतंत्र विचार, निष्पक्ष भावना, शांतिपूर्ण परिवेश की हो स्थापना। स्वतंत्र विचार, निष्पक्ष भावना, शांतिपूर्ण परिवेश की हो स्थापना। धर्म, जाति, भाषा, वर्ग फिजूल, धर्म, जाति, भाषा, वर्ग फिजूल, मतदान करने में ना करना भूल। उपमंडल जवाली के अधीन आने वाले क्षेत्र में पठानकोट मंडी 4 लेन का कार्य जोर शोर से चल रहा है। उपमंडल में 4 लेन का कार्य 2 फेज में होना है, जिसका कुल क्षेत्र करीबन 13 किलोमीटर बनता है। पहले फेज में भेड़खड़ से 32 मील तक तथा दूसरे फेज में भनियाड़ी से तखनियाड़ तक कार्य होगा। उपमंडल अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम फेज में 50 मकान व दुकानें तथा दूसरे फेज में 87 मकान व दुकानें आई हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम फेज में 27 करोड़ का क्लेम होना था, जिसमें से 26 करोड़ 39 लाख रुपए का क्लेम हो चुका है तथा शेष का क्लेम भी जल्द ही हो जाएगा। वहीं दूसरे फेज में 9 करोड़ 86 लाख 78 हजार रुपए का क्लेम होना था, जिसमें से 50 लाख का क्लेम हो चुका है और जल्द 1 करोड़ का क्लेम बनकर तैयार है। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।